आज 2026 है और क्या तुम भी मेरी तरह ये सोच रहे हो कि काश 2020 में मैंने शुरू कर दिया होता। जी हाँ, आज 2026 है और मैं सोच रही हूँ कि क्या होता अगर मैं 2020 में ये सब कर लेती। कितनी चीजें, टाइम, अपॉर्चुनिटीज और चांसेस मैंने सब वेस्ट कर दिया। और आज मैं तुमसे वो बातें शेयर करने वाली हूँ जो मैं 6 साल पहले नहीं समझ पाई। 2020 में मैं 20 साल की थी और तब लगता था कि अभी बहुत टाइम है, मिस्टेक्स हो भी जाएंगी तो सब ठीक हो जाएगा। पर सच ये है कि मिस्टेक्स तो बहुत हुई लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। और तभी मैंने देखा कि कुछ लोग वही एज में स्टार्ट कर रहे थे और आज 2026 में उनकी जिंदगी कम्प्लीटली चेंज हो गई है। जैसे कि सौरभ जोशी, जो 2020 से अब तक 2000 से ज्यादा YouTube वीडियोस अपलोड कर चुका है और आज वो इंडिया के टॉप व्लॉगर्स में से एक है, क्योंकि उसने कंसिस्टेंट एक्शन लिया और डेली एफर्ट डाला। और नूरे ऐना, जिन्होंने 2020 में पैशन से अपना चैनल स्टार्ट किया, उनके पास कोई फैंसी कैमरास नहीं थे, उनके पास सिर्फ डेडिकेशन और क्रिएटिविटी थी। आज वो 1000 ऑफ सब्सक्राइबर्स और ब्रांड डील्स के साथ ग्रो कर रही हैं। और क्लोथिंग, जिन्होंने लॉकडाउन में लोगों के लिए होम वर्कआउट्स बनाए और वायरल हो गई, क्योंकि उन्होंने वही कंटेंट दिया जो लोग उस वक्त रियल में चाहते थे। ये एग्जांपल्स बस प्रूव हैं कि स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस और राइट टाइमिंग से लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो सकती है। 2020 में मुझे टाइम का वैल्यू समझ नहीं आता था। हर वीकेंड बस फ्रेंड्स, मस्ती और स्क्रॉलिंग। पर 2026 में जब मैं पिछले 6 साल देखती हूँ तो फील होता है कि जो टाइम चला जाए वो लौट कर कभी नहीं आता। अगर मैं 2020 में समझ जाती, अपनी स्किल्स, अपनी ग्रोथ और अपने ड्रीम्स में टाइम इन्वेस्ट करती, तो शायद आज मैं कॉन्फिडेंट और फ्री फील करती। 2020 में हम सोचते थे कि फ्रेंड्स के साथ रहना ही लाइफ है, पर 2026 में समझ आता है कि कौन लोग तुम्हें पुश करते हैं और कौन लोग तुम्हें सिर्फ कंफर्ट देते हैं। अगर तुम 2020 के वर्जन ऑफ योर सेल्फ हो तो उन लोगों के साथ टाइम बिताओ जो इंस्पायर करते हैं, और जो नेगेटिव एनर्जी देते हैं उनसे दूर रहो। ये लेसन मेरी लाइफ का सबसे टफ और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। काश 2020 में मैं अपने हर फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेती। मैं कहती थी कि मैं फेल हो गई, मैं कुछ नहीं कर सकती। पर 2026 में समझ आया कि फेलियर सिर्फ गाइड करते हैं, तुम्हें सिखाने के लिए। जैसे कि मेरी फ्रेंड फातिमा, 2020 में वो एग्जाम्स में फेल हो गई थी। लोग कहते थे ये कुछ नहीं करेगी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। आज 2026 में वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल है। फेल होना बस सिग्नल है ग्रो करने का, स्ट्रॉन्ग बनने का। और ये जो मैं तुमसे शेयर कर रही हूँ, मैं अपने 2020 के सेल्फ से ये कहना चाहती हूँ कि हर एक रिग्रेट, हर एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी एक लेसन है। और अगर तुम भी अब 2026 में ये सोच रहे हो जैसे मैं सोच रही हूँ, तो प्लीज अपनी चॉइसेस पे फोकस करो और मिस्टेक्स कम करो और लर्न ज्यादा करो। और देखो, जो लोग 2020 में स्टार्ट हुए थे, जैसे सौरभ जोशी, नूरे ऐना और क्लोथिंग, और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, उन्होंने सिंपल डिसीजंस लिए, कंसिस्टेंट रहे और आज उनकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई है। मैं नहीं चाहती कि तुम वो रिग्रेट फील करो जो मैंने फील किया। 2026 के दिन तुम्हारी लाइफ का फाउंडेशन है। स्किल्स, हैबिट्स, माइंडसेट और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाओ। आज से एक प्रॉमिस करो कि तुम अपने टाइम को रिस्पेक्ट दोगे, अपनी ग्रोथ को प्रायोरिटी दोगे और अपने ड्रीम्स के लिए बोल्ड डिसीजंस लोगे। एक दिन जब तुम 20 या 26 के होगे तो तुम खुद से ये नहीं पूछोगे कि मैंने क्यों नहीं किया। तुम खुद से कहोगे मैं कितना स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बन सकती थी और अब भी बन सकती हूँ। 2026 का फीलिंग मेरे लिए लेट नहीं है, पर 2020 में की गई चॉइसेस मेरी लाइफ चेंज कर सकती थी। सोचो और अभी से जीना शुरू करो। तुम्हारे 2026 के दिन तुम्हारे फ्यूचर के हीरोज हैं। और अगर ये वीडियो तुम्हें मोटिवेट करे तो लाइक करो और कमेंट करो कि तुम मेरी तरह अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं करोगे। और अगर इस तरह की मजीद वीडियोस चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ मोटिवेट नहीं करते, हम जगाते हैं।